फिर किस गल दा पंगा तू पाना है। मैं सोच रही थी कि आपके दोस्त सलमान के जो 5 लाख है वो हम कारोबार में लगा देते। तुम्हें यकीन है अनम तुम्हारी बात मान जाएगी? हाँ बाजी, ऐसा शीशे में उतारा है कि माने ही माने। बस उसका शौहर थोड़ा अकड़ी कर रहा है। शरीफ आदमी को आखिर में हार माननी पड़ती है। ये बेवकूफ और जिद्दी औरतें जो है ना अपनी जिद मनवा कर ही रहती हैं। और फिर बेचारे शौहर सारी जिंदगी ख्वार होते हैं। अम्मा अब्बा, एक बहुत खुशी की बात है। आप भी गेस करिए ना क्या हो सकती है। मैं कैसे बता सकता हूँ, मगर तुम्हारा चेहरा बता रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। अब्बा, मुझे अमेरिका से स्कॉलरशिप की ईमेल आई है। बहुत मुबारक हो माँ, माशाल्लाह। कैसी स्कॉलरशिप? अब्बा, यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के लिए रेफर किया था मुझे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये बहुत कीमती चांस है माँ। बेटा तुम जरूर जाओ, अल्लाह तुम पे मेहरबान है और कामयाबियों के दरवाजे भी खोल रहे हैं। माशाल्लाह। वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस बात पर बहस हो रही है? वो अमेरिका की हुकूमत ने महम को स्कॉलरशिप दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी, लेकिन अम्मा अब्बा और हमाद को छोड़कर मैं 4-5 साल कैसे जाऊंगी? अरे तो हम्माद को साथ लेके जाओ, इसके भाई भाभी तो पहले ही वहीं पे। और रहा तो शाकिर की फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना इनके पास। आप कह तो ठीक रही हैं, मैं भी फिर वीजे के लिए अप्लाई कर देता हूँ। क्या ख्याल है माँ? ख्याल तो अच्छा, लेकिन अम्मा अब्बा। हम वहाँ पे स्टैब्लिश होके अम्मा अब्बा को भी अपने पास बुला लेंगे। अमेरिका? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो जरूर जाऊँ। भाई मुझ बुढ़िया को जरूर लेके जाना। हाँ हाँ जरूर, आपको भी लेकर जाएंगे। जी सर। सब ये क्या है सर? पढ़िए सर। थैंक गॉड। तुम्हारी ऑनेस्टी और तुम्हारी हार्ड वर्किंग तुम्हें बचा लिया और तुम्हें सस्पेंड नहीं किया इंक्वायरी कमेटी ने, सिर्फ फ्यूचर के लिए वार्निंग दी है और मैंने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की है। थैंक यू सो मच सर। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। श्योर सर। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें बचा गई। जी सर, और मेरी अम्मा की दुआएं। थैंक यू सर। वाह फरजाना बाजी, कितने मजे के समोसे लेकर आई हैं आप। है ना, मुझे पता था तुम बहुत चटोरी हो, तो मसालेदार समोसे तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, इसीलिए तो स्पेशल लाई हूं तुम्हारे लिए। ये तो है। वैसे फरजाना बाजी, वैसे आप जावेद भाई से पता करें ना मशीनरी कब तक आ रही है। फराज से पूछ रहे थे, काफी दिन हो गए। देखो जरा, ये बताने ही भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। आजकल में आने वाली है मशीनरी। सच? हाँ बिल्कुल सच। बस तुम अब बैग तैयार रखो नोटों से भरने के लिए। बैग तो तैयार है, बस नोट आ जाए। ये बताओ सबसे पहले क्या खरीदोगी? सबसे पहले ना सारा कर्ज उतारूंगी, उसके बाद बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। ये तो ठीक है, लिस्ट बना लो, मैं तो कहती हूँ। लो जी, अभी उनका जिक्र ही होता जावेद भाई का और कॉल आ गई। बड़ी लंबी उम्र है वैसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? वो जावेद भाई बता रहे हैं कि जिस कंटेनर में मशीनरी आ रही थी ना, वो कंटेनर उलट गया और काफी मशीनरी डैमेज हो गई है। क्या मतलब है कंटेनर उलट गया और मशीनरी डैमेज हो गई? अब वो कह रहे हैं कि काफी नुकसान हो गया है। उनका नुकसान, हमारा नुकसान, किसका नुकसान हुआ है? हुआ क्या है? मेरी बात सुने, मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने कॉल मिला मेरे सामने अभी। 1 मिनट रुको, मिलाती हूँ। नंबर बंद आ रहा है। फरजाना बाजी, ड्रामे ना किसी और के सामने करे, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे फिक्र ना करूं? फराज ने अपने दोस्त से पैसे लिए थे, कुछ हो गया तो पैसे कहाँ से भरेंगे वो? मैं कुछ करती हूँ ना। अगर आप कुछ कर लेना तो ही बेहतर होगा, वरना
क्या हुआ फराज, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हो? आई एम सो सॉरी यार, मेरी ना 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है। ओह आई सी, इसलिए तुमने इस बार की किस्त नहीं जमा करवाई। मुझे सोसाइटी के ऑफिस से भी ईमेल आई थी। मेरी तबीयत जिस तरह संभलती है मैं खुद करवा देता हूँ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच यार, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर एतबार भी तो नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं सलमान सॉल्व कहाँ से करता? अगर 5 लाख का नुकसान हो गया तो फराज से मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कहीं जावेद भाई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे? उसका नंबर भी बंद आ रहा है, इसका मतलब है कि उसने हमारे साथ फ्रॉड ही किया। आया क्या करूं, फराज को क्या बोलूंगी? हेलो हेलो, तुम कहाँ पर? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ? मैं वॉशरूम में थी फराज। मुझे सलमान की बार बार कॉल्स आ रही है, मैं उसे क्या कहूँ? तुम जाके फरजाना बाजी से रिक्वेस्ट करो कि हमें जावेद के साथ कोई बिजनेस नहीं करना, ना हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें हमारे 5 लाख वापस करना। अच्छा बोलती हूँ। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। फराज फरजाना बाजी ना घर पे नहीं है, जब वो आती है तो मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन शाम तक ये फाइनल हो जाना चाहिए। मैं सलमान के सामने बार बार शर्मिंदा नहीं हूँ। अच्छा फरजाना बाजी, मैं ना पुलिस स्टेशन जा रही हूँ जावेद भाई के खिलाफ फ्रॉड की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अरे क्या हो गया ना, कुछ तो खुदा का खौफ करो। उन्होंने कौन सा फ्रॉड किया तुम्हारे साथ? फ्रॉड नहीं तो और क्या है, नुकसान का आपको बता के फोन ऑफ करके बैठ गए। ये कैसी बात हुई? अरे वो खुद भी बहुत परेशान है। फराज का फोन आया था, उनके दोस्त पैसे मांग रहे। फराज बहुत गुस्सा हो रहे थे मुझसे। मुझे नहीं पता, मुझे शाम तक 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट। अरे अब तुम हथेली पे सरसों जमा रही हो। खाली तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ बल्कि और लोगों का भी नुकसान हुआ है, खुद उनका भी नुकसान हुआ है। मुझे किसी के नुकसान से कोई गर्ज नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। अच्छा मैं बात करती हूँ उनसे। कोई और नंबर तो होगा ना उनका, अभी बात करें मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जावेद भाई आप खुद आकर बात कर लें फराज और अनम से। अनम बहुत परेशान हो रही है। जी अच्छा, अब जावेद भाई शाम में आकर खुद तुम लोगों से बात करेंगे। अब तुम जाओ और परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। जरका, जरका कहाँ चली गई? जरका क्या? मैं तुझे कब से आवाजें दे रही हूँ और तू यहाँ मेकअप कर रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी? किसके लिए तैयार हो रही है इतना? यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं अच्छी लगूं। अच्छी तरह तेरे नखरे और फैशन देख रही हूँ मैं। शर्म तो नहीं आती तुझे? अभी तेरी माँ जानती हूँ ना मेरी माँ यहाँ वापस आएगी ना आप मुझे यहाँ से जाने देंगे। तो क्या मैं जिंदा रहना ही छोड़ दूँ? जब पता है यहाँ से निकल के कहीं नहीं जा सकती तो तरीके से रह। ये फैशन और ये मेकअप, इन चक्करों में ना पड़। यहाँ पे नौकरानी है तू, महारानी नहीं है। चल बाल समेट, मेकअप साफ कर और बावर्ची खाने में जा। बर्तनों का ढेर लगा है, वो तू नहीं धोना है। आइंदा मेकअप में नजर आई ना तो छोड़ूंगी नहीं, समझे? तुमसे तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब ना लिया तो मेरा नाम भी जरका नहीं, शगुफ्ता बाजी। शगुफ्ता बाजी, क्या हुआ? कौन लग गया तुम्हारे पीछे? बाजी वो अनम है ना, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी जावेद के खिलाफ, और उसका शौहर वो तो कह रहा है कि जावेद को अभी के अभी बुलाओ और आज ही उसे पैसे चाहिए। पागल है, बेवकूफ। पुलिस स्टेशन जाएगी तो मुंह की खानी पड़ेगी उसे। हैं? वो कैसे? वो ऐसे
कि जावेद नाम का कोई बंदा ही नहीं है जिससे उन्होंने कागज पे दस्तखत कराए हैं? ना कोई पक्का सबूत, ना कोई पक्का कागज। अच्छा, मैं तो घबराई गई थी। पता है अनम ना भिपरी शेरनी लग रही थी। शेरनी का इलाज सिर्फ लोमड़ी के पास होता है। शगुफ्ता बाजी, आप जफर को बोलें कि वो जाए और जाकर उन लोगों से सारी बात तय करे, मुझे ना फंसाए। तुम क्यों डर रही हो फरजाना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं शगुफ्ता बाजी, अनम ना बहुत सरफिरी है और उसका शौहर तो इतने गुस्से में है। पता है, मुझे तो लग रहा है कहीं दोनों मिलकर मुझे ही ना पीट दें। अच्छा, इसका इलाज जरा बहुत तरीके से करना होगा। पहले मैं जफर को तो फोन करूँ। हाँ, मिलाए। हाँ जफर, मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें कहीं से भी कोई फोन आए ना तो तुमने उठाना ही नहीं, बल्कि बेहतर है तुम कुछ दिन के लिए कहीं चले जाओ। ठीक, अपनी जगह किसी ऐसे बंदे को रख जाओ जिसके बच्चे भी हों, ताकि अगर कोई पूछने भी आता है तो उसका शक ही ना जाए तुम्हारी तरफ। ठीक है ना? ठीक है, समझा दिया मैंने इसे। जावेद कर लेगा उन लोगों से सारी बात आज। कर लेगा ना? पक्का? हाँ। अनम। फराज, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बस वो सलमान की वजह से बहुत परेशान था, तो ऑफिस में मुझसे काम ही नहीं हो रहा था, इसलिए जल्दी वापस आ गया। अच्छा, मैं चाय लाऊं या खाना लगा दूं? नहीं, कुछ नहीं। तुम ऐसा करो कि फरजाना बाजी से जाके पैसों की बात करो, वो भी ऊपर ही नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें सीढ़ियां चढ़ते देखा। घर का ख्याल है? आज तो बहुत फीका लग रहा है। वो शगुफ्ता बाजी ने तैयार होने से ही मना कर दिया। कह रही है तुम नौकरानी हो, तुम महारानी नहीं। वो तेरे हुस्न से जल गई। किधर है बाजी? कहाँ है? कमरे में अपने। तूने कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेजा बाजी का? वो जब आपके खिलाफ कोई बात करेंगी ना तो मैं आपको भेज दूंगी। ये तो मुझे तेरे पे पूरा एतबार है, तू मेरे साथ दो नंबरी नहीं करेगी। ये बता कि नवीद का किसी लड़की के साथ कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है? मुझे कैसे पता हो सकता है? कुछ तो पता होगा, तुझे इसी घर में रहता है ना। बाजी को बड़ा फिक्र है, मुझे कह रही थी इसके पीछे कुछ जासूस महसूस लगा। हाँ, वो फोन पे किसी से लंबी लंबी बातें तो करता है, लेकिन ये नहीं पता किससे करते हैं। उस लड़की का नाम गौर से सुन के मुझे बता, फिर देख मैं इस नवीद का करता क्या। ठीक है। क्या करोगे? देख यार नवीद, तुझे शादी वादी करना है तो फिर खुल के कर, यूं चुप के मिल के बाजी को इस तरह तंग नहीं कर। तुम जाओ यहाँ से, मैं जो मर्जी करूं, ये हमारे घर का मसला है। और खबरदार जो मेरे मामले में दखल दिया। इतने पर पुर्जे नहीं निकाल के तेरे परों के साथ इस उंगली को भी काटना पड़े। समझता कि अपने आप को जावेद भाई, ये कोई तरीका नहीं है, फोन ऑफ करके बैठ गए थे। फरजाना बाजी आपको कॉल कर करके थक गई थी। अनम तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूं। मैं कह रहा हूं ना अंदर जाओ। सॉरी फराज भाई, मैं खुद बहुत परेशान सा हो गया हूं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। समझ नहीं आ रही कि मेरा नुकसान कैसे हो सकता है। कैसा नुकसान? वो फरजाना बहन ने भाभी को नहीं बताया क्या? नहीं। तो गालिबन कह रही थी कि सुबह को बताया था। वो दरअसल जो ट्रक आ रहा था कंसाइनमेंट थी, उसमें वो ट्रक उलट गया और
मशीनरी सारी डैमेज हो गई। कब? सुबह कोई खबर मिली है। देखिए, आपको फायदा हो या नुकसान, मुझे मेरे पैसे वापस कर। फराज भाई, मेरा भी तो नुकसान हुआ है ना। क्या बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा नुकसान। सुबह तक मुझे मेरे 5 लाख वापस मिल जाने चाहिए, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। देखिए, आप मेरे भाई हैं, मैं अपना नुकसान सह लूंगा, मगर मैं आपका नुकसान जैसे तैसे करके मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन आप इतना तो एहसास करें ना कि इस डील में और किसी लोग शामिल थे। मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है, मैं सुबह मुल्तान जा रहा हूँ, वो हमारा एक प्लॉट है, तो जैसे ही बिकता है मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। वापस कर दो तो बहुत अच्छा है। मुझ जैसा भी कोई बेवकूफ नहीं होगा जो तुम्हारी जैसी लालची औरत की बातों में आ गया। मुझे क्या पता था नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें इस वक्त के लिए मना करता था, लेकिन तुम्हारे सर पर तो पैसों का भूत सवार। सलमान की मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, कहां से इंस्टॉलमेंट में जमा कर। फराज, गाड़ी है ना, गाड़ी बेचते हैं आप। हाँ। हर बात की प्लानिंग तैयार कर रखी हो। गाड़ी बेचते, इतनी आसानी से गाड़ी नहीं बिकेगी। तो इन्होंने क्या कहा है जावेद भाई ने? मुझे तो ये बंदा फ्रॉडिया लग रहा है। तो मुल्तान जाके प्लॉट बेचेगा। अगर प्लॉट होता तो हमारा पैसा क्यों इन्वेस्ट करता? देखिए, फरजाना बाजी है ना, वो भरेंगे हमारे सारे। वो बात की बात है। मैंने सलमान को कह दिया कि मैं कल इंस्टॉलमेंट हर हाल में करवा दूंगा। अब मुझे बताओ, मैं कहां से इंस्टॉलमेंट जमा करूं? जवाब दो, चुप क्यों हो? आज आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत दिनों के बाद बाहर गया था काम करने। बाहर जाके बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए, ज़हनी सुकून मिलता है। ज़हनी सुकून वाकई मसरूफियत से मिलता है। मेरी आरिफ भाई से भी बात हुई थी अमेरिका जाने के लिए। वो कह रहे थे वैसे तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर दूंगा, मगर तुम साथ में स्टूडेंट वीज़े के लिए भी अप्लाई कर देना। बेटा, हम तो चाहते हैं कि तुम दोनों साथ ही जाओ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बेटा, तुम लोग अमेरिका जा रहे हो तो जो घर की कंस्ट्रक्शन शुरू की है उसका क्या होगा? मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। मेरे दोस्त का रिश्तेदार है, वो कह रहा था कि वो बहुत जल्द काम कंप्लीट कर देगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा, कम से कम मुझे तो फिक्र नहीं रहेगी पीछे। पता नहीं कब जान छूटेगी इन दवाइयों से। एक मिनट भाई, 1 मिनट। कौन? हेलो। अस्सलाम वालेकुम तायमीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अनम, क्या बात है बेटा, खैरियत है? इस वक्त फोन कर रही हो? तायमीन, मैं ना बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख? जी तायमीन, इस वक्त सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ। कुछ बताओ, हुआ क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है? मत पूछे, जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, उल्टा नुकसान ही हो जाता है मुझे। मैं भी फरजाना बाजी की बातों में आके ना अपना ही नुकसान कर बैठी। फराज मुझसे इतना खफा हो रहे। देखो बेटा, सच्ची बात तो ये है कि पहले ही तुम्हें मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 लाख रुपए दे चुकी हूँ। क्या 2 लाख रुपए? हाँ, तुम भूल सकती हो बेटा, लेकिन मैंने तो एक एक पाई का हिसाब लिखा हुआ है। आओगी तो दिखा दूंगी। अनम, तुम्हें मैंने बेटी कहा है, अब इनकार भी नहीं कर सकती। शुक्रिया तायमी, आपकी इस मोहब्बत की वजह से ना हर मुश्किल में मुझे सिर्फ आप ही दिखाई देती है। मोहब्बत अपनी जगह अनम, और कारोबार अपनी जगह। तुम
तो जानती हो नवीद बीमारी की वजह से कुछ करता नहीं है कामकाज, इसलिए सारे कारोबार की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती। जी। तुम जानती हो कारोबार के लिए मैं नवीद पे भी भरोसा नहीं करती। क्या मतलब? सीधी बात है अनम, मैं इतना पैसा किसी गारंटी के बगैर नहीं दे सकती। कैसी गारंटी? कोई घर के कागजात, जेवरात या किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर ला के मुझे दे दो और 5 लाख ले जाओ। अम्मी आप जानती तो है ना मेरे पास घर है ना जेवर है, मैं कहाँ से लाऊं ये सब कुछ? तुम्हारे अब्बा का घर तो है ना। अब्बा का घर? अब्बा के घर की रजिस्ट्री ला के दे दो, मैं 5 लाख दे दूंगी। और हाँ, अब्बा के दस्तखत भी तुमने ही करने हैं स्टैम्प पेपर पे। क्या मतलब? रजिस्ट्री ले आओ, मैं सब बता दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। शाकिर। सीधी बात है ना, मैं इतना पैसा किसी गारंटी के बगैर नहीं दे सकती। मैंने सलमान को कह दिया कि मैं कल हर हाल में इंस्टॉलमेंट जमा कराऊंगा। अब मुझे बताओ मैं कहां से इंस्टॉलमेंट जमा कराऊंगा? सीधी बात है ना, मैंने सलमान को कह दिया कि मैं कल हर हाल में इंस्टॉलमेंट जमा कराऊंगा। के बगैर अब मुझे बताओ मैं कहां से इंस्टॉलमेंट जमा कराऊंगा? अब्बा आप लोग नाश्ता कर ले, मैं और हम आज जा रहे हैं। शुक्रिया बेटा। राहत उठो ना, तुम तो उठ ही नहीं रही। पहले कमर में दर्द थी और सर में दर्द है। अम्मा आज आपने कोई काम नहीं करना, आप नाश्ता करके लेट जाएं, मैं वापसी पर खाना बाहर होटल से ले आऊंगी और बाकी ये काम घर आके करना। ठीक है, आज तो मुझसे कुछ नहीं होगा। चलो आप लोग नाश्ता करें, मैं पेन किलर लेकर आती हूँ। हम ना हो तो हम दोनों कितने अकेले और उदास हो जाएं। शुक्र है इसने सही फैसला किया। खुल गई तुम्हारी आंख? फराज सर में इतना दर्द हो रहा था कि सुबह से सलमान की कॉल्स आ रही हैं। जाके फरजाना बाजी से जावेद का पूछा, मेरा फोन ही उठा रहा। अच्छा अनम, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जावेद भाई का ना मुल्तान जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उनका एक्सीडेंट आज ही होना था? अब ना मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो ड्रामे कर रहे हैं। कैसी बात ही कर रही हो? तुम्हारे चंद लाखों के लिए वो क्यों ड्रामा करने लगे? और क्या तुम्हें मुझ पे भी एतबार नहीं रहा? नहीं, मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है अब। तुम कितनी जल्दी बदल गई हो। बदल तो वो आपके जावेद भाई गए हैं। उन्हें साफ साफ कह दे मेरे पैसे वापस ला कर दें और हमारी तरफ से भाड़ में जाए वो। ठीक है, वो कोई तुम्हारे पैसे लेके कब्र में नहीं चले जाएंगे, दे देंगे। कब्र में जाने से पहले ना मुझे सारे पैसे देकर जाएं, वरना सब कुछ आपको मुझे देना पड़ेगा। मैं क्यों दूंगी तुम्हारे पैसे? क्योंकि आपने मुझे उनसे मिलवाया था ना, आपने मशवरा दिया था। मुझे तो लग रहा है कि आप भी उनके साथ मिली हुई। तौबा तौबा ना, इतनी बदगुमानी भी ना अच्छी नहीं होती। और मैंने कोई जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं की थी कि तुम ये कारोबार करो। तुम्हें पैसा कमाने का जुनून था तो मैंने मिलवा दिया जावेद भाई से। क्या गलत किया? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फराज बार बार कॉल कर रहे हैं, क्या बोलूं मैं उनको अब? हाँ तो बोल देना, जावेद भाई अस्पताल से आ जाएंगे तो तुम्हारे पैसे दे देंगे, खाएंगे नहीं। राहत, राहत, कहाँ हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, इतना चेहरा क्यों पीला हो रहा है? सर में शदीद दर्द है। माँ हम दवा खिला कर गई है, थोड़ा बेहतर है, दर्द खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह रहम करेगा। भिंडियाँ पकाई थी, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। बहुत शुक्रिया। अच्छा शाकिर कहाँ है? क्यों जाने दिया उसको तुमने? वो जफर भाई के स्टोर में नौकरी करने लगे। मैं रोक के क्या करती?
अच्छा सुनो, मैं मेडिकल स्टोर जाके तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। मुझे पहले ही पता था, फरजाना बाजी को बहाना लगा था कि तुम लोग मिले हुए हैं, तुम लोग मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया। हाँ, अब तो मुझे भी शक होने लगा है। मैडम तुमने मुझे बहुत बुरा फंसाया। मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी। आई एम सॉरी फराज, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की थी ना। तुम्हारी लालच और हवस ने मुझे इतनी दिखाई। सलाम। अब मैं जरा फोन पर, तुम डेस्क पे बैठो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल चल रही है? हाँ बस। तो मैं क्या करूँ अब? मुझे खुद के रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं सब लोगों से, सब दोस्तों से पैसे ले चुका। आज मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अनम, तुम अब प्लीज महाम से बात करो। मैं गाड़ी भेज दी, उसे पैसे दे दो। महाम से? उसके बाद में पैसे कहाँ से आएंगे? अगर वो हमारे से कुछ पैसे ले ले तो। अच्छा, मैं बात करती हूँ। ये अनम तो बहुत बदलिहाज हो गई है। पहले तो फरजाना बाजी कहते नहीं थकती थी, और अब कहती है कि मैंने और जावेद ने उसके साथ फ्रॉड किया है। कहती तो ठीक है बेचारी। बाजी, मगर मैं तो जावेद के साथ नहीं मिली। ये सारा खेल तो आप खेल रही हैं ना? तुम भी तो शामिल हो इस खेल में। बाजी, खुदा का वास्ता मुझे इससे निकालें। क्या हो गया फरजाना? अभी तो शिकार जाल में फंसने वाला है, अभी तो मजा आने वाला है। तुम अभी से हिम्मत हार गई हो। भाई, मुझसे उसकी बकवास नहीं सुनी जा रही। ये पकड़ो, मुंह बंद रखो। अब आप इतने प्यार से दे रही हैं तो मुंह तो बंद रखना ही पड़ेगा। महाम, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वादा करो कि तुम मना नहीं करोगी। आप ये अगर मेरे बस में हुआ तो कभी इनकार नहीं करूँगी। वो ना फराज को 5 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट। कह रहे थे कि हम आज से अगर पूछ लो तुम, वो तुम्हें जल्दी वापस कर देंगे। आप ही वो दरअसल हमाद ने ना घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई है ना, और कल ही कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख पे किए हैं। तो मुझे बता रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है। मैं उनसे कैसे पूछूं? अच्छा, आप ही, I'm so sorry। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किससे मदद मांगूं। अन्ना मेरी कॉल अटेंड करो। अन्ना मेरी कॉल अटेंड करो। हेलो। अब वो मैं महाम से बात कर रही थी। उसने क्या कहा? वो उसने कहा है कि ठीक है, शाम को ले लेना। शुक्र है अल्लाह का, उसने हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है। ठीक है, तो कुछ करना पड़ेगा। अम्मी, अम्मी,
हेलो। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता ताई। वालेकुम अस्सलाम। अनम बेटा ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वो अब्बा के घर की रजिस्ट्री की फाइल मैं लेकर आ गई हूँ। वाह, मेरी छोटी सी बेटी ने कितना बड़ा काम कर दिखाया। शगुफ्ता ताई, फराज को ना आज ही 5 लाख रुपए चाहिए, तो क्या आज ही? हाँ हाँ बेटा, अब तो गारंटी पक्की है। आ जाओ, ले लो पैसे। नहीं नहीं, अगर मैं आपकी तरफ आई तो दादी मशकूक हो जाएंगी, तो क्या आप मेरी तरफ, आप समझ रही है ना? बहुत अच्छी तरह। चलो ठीक है, मैं आती हूँ फिर थोड़ी देर तक 5 लाख लेके तुम्हारे लिए। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक तुम शाकिर के दस्तखत पक्के कर लो जरा। जी। क्या खुशी दी है। अगर ये फैजाना मेरे साथ 2 नंबरी ना करती ना, तो मैं बाकी फाइल कभी ना चुराती। बहुत मजबूरी में चुराई है मैंने तायम्मी ये फाइल। ये लो 5 लाख। बहुत शुक्रिया। फराज ना गाड़ी बेच रहे हैं, जैसे ही बिक जाएगी मैं आपके 5 लाख रुपए वापस कर दूंगी आपको। हाँ हाँ, वो कोई मसला नहीं है। वो हाँ, वो शाकिर के दस्तखत तो कर पक्के कर लिए ना? मगर ताईजान, इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। वो वकील से बात हो गई है, तुम पहले दस्तखत कर दो। क्या लिखवाएंगी? बताती हूँ, साइन तो करो। क्यों डर रही हो? कर दो। अब हो गया पक्का काम। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अपने बाप का घर मेरे पास गिरवी रखवा दी। गिरवी रखवा दिए? मगर मैंने तो जमानत के तौर पे रखवाया था ना आपके पास घर। बेवकूफ लड़की, इतना भी नहीं जानती। इतने सारे कर्ज के बदले जो जायदाद के कागजात या जेवरात जमानत के तौर पे रखवाए जाते हैं, उसे गिरवी रखना ही कहते हैं। इतना भी नहीं समझती। चलो भाई। तायमीन, हाँ, आप दादी अब्बा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, घर में किसी को भी। जैसे पैसे आते हैं ना, मैं आपको वापस कर दूंगी और अब्बा के कागजात वापस ले लूंगी आपसे। तुम्हारी अमानत है मेरे पास। तुम आराम से अपनी जरूरतें पूरी करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना। चलो। फिर किस गल